बात सर, पटेल नगर में रहने वाले सर हैं, तो हमसे जानते हैं कि नेक्स्ट पे सर नमस्कार। आपने मुझे लाइक किया और आप यहाँ पर नारे के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से PWD के आप वर्क कर चुके हैं और बहुत सारा आपने विकास का कार्य किया है PWD से, तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या विकास के कार्य हुए आपके जनपद कि हमारे समय में जो विकास हुए हैं अधिकतर तो मैं यही कहूँगा कि 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं अधिकतर ही जैसे हमारे 4 लाइन बन रही हैं, हमारे पहाड़ कटिंग करके 1.5 लाइन में हमारे जो रोड बने हैं, उनमें अधिकतर जो है वो कार्य किए गए हैं, जो कि हमारा देश हमारा उत्तराखंड जो है 10 वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ा है। सर, जिस तरह से स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी का वर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कार्य अभी तक रुके हुए हैं, जगह जगह करते हैं सड़कों पे और अभी तक सड़कें टूटी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, अधिकतर तो अभी कार्य चल ही रहे हैं। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, अधिकतर तो अपने क्षेत्र की बात करूँगा। जैसे हमारी विधानसभा धर्मपुर है, हमारे माननीय विनोद चौधरी जी, हमारे वार्ड के पार्षद जी हैं, इनके द्वारा हमारे यहाँ इस मोहल्ले में क्षेत्र में वार्ड नंबर 74 में ऐसा कोई भी सड़क या ऐसी कोई चीज़ अधूरी नहीं है जो कि पूर्ण ना हुई हो। यहाँ पर जो है बड़े जोर से बड़े लगन से हमारे विधायक जी भी इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और हमारे पार्षद भी बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि अभी यही है कि आपने मेरे से पूछा है कि भाई आपके समय में क्या क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। PWD में मैंने नौकरी की, महावीर में 1985 से और 1995 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, चमोली रहा, चक्रोता रहा, टिहरी रहा। उसके बाद में मैं टिहरी से 28 फरवरी को रिटायर, 28 फरवरी 2018 को मैं रिटायर हुआ। इसके बीच में मैं 2 वर्ष ऐसे ही रहा। फिर मेरे दिमाग में यहाँ की जनता को देखते हुए, यहाँ के गरीबी को देखते हुए, यहाँ के इसको देखते हुए, तो मेरे मन में एक सुझाव आया कि मैं एक अनुसूचित जाति से भी हूँ और मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरा क्षेत्र भी काफ़ी अम्बेडकरवादी है। तो इसमें मैंने एक ये सुझाव दिया कि भाई इस जनता का कोई ना कोई भला होना चाहिए। तो मैंने फिर भले के लिए फिर मैं अपने क्षेत्र के पार्षद से मिला, अपने भी विधायक जी से मिला। 2021 में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें हमारे माननीय गामा जी भी थे, हमारे पार्षद जी भी थे, सतीश जी और विनोद चौधरी जी थे। एक हमने सामूहिक रूप से 500 आदमी के हस्ताक्षर से जिस पत्र पर हमने जो दिया था 500 आदमी के अपने हस्ताक्षर से हमारी मांग ये रही कि हमारे लिए गरीबों के लिए ये क्षेत्र ऐसा है कि उसमें सभी जाति के हैं, सभी जाति के गरीब हैं, अमीर भी है, गरीब भी हैं, अधिकतर यहाँ पे गरीब आदमी ज़्यादा है। उनको सोचते हुए हमने ये सोचा कि भाई यहाँ पे हमारा एक अम्बेडकर भवन होना चाहिए, ब्राजघर होना चाहिए, ताकि हमारे जो यहाँ की जनता है वो हमारा थोड़ा उनको सुविधा मिले। हमने अनुरोध किया गामा जी से और चौबोली। सर, जिस तरह से कल आपने अम्बेडकर का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, तो क्या लगता है आपको ये जो आपने कार्यक्रम किया है इससे कितना वो विकास होगा? जो हमने कार्यक्रम किया है इससे मैं मानूंगा, यही मान के चलता हूँ कि जो हमने बात रखी है, जो की है, तो हमने इससे काफ़ी विकास हुआ। और मैं आपको पूरी बात को बताना चाहूँगा कि वो जो आगे था, जो इन्होंने कार्य किए, जो बीजेपी कार्य करी, कांग्रेस कार्य करी, आप इस बात पर मैं मुद्दा उठाऊँगा क्योंकि ये जनता ने ये चीज़ जानी चाहिए। अब कोई आदमी क्या कर रहा है, रात दिन मर रहा है, भर रहा है, कब तक उसको बिल्कुल तो मिलना चाहिए। मैडम ये है कि मैंने जो ये बात उठाई थी तो इन्होंने मेरे 2 बीघा जमीन नगर निगम ने गामा जी ने मुझे दी। यहाँ पे जहाँ पे अभी आप गए थे वो प्लॉट जो है 2 बीघे का है, वो हमें जमीन दी गई है। तो सर किस लिए दी गई, वो क्या बनाना चाहते हैं आप? उसमें हमने ये मांग रखी थी कि हम जो गरीबों के लिए एक अम्बेडकर भवन बनाना चाहते थे, ताकि उसमें जो हमारे जैसे जहाँ पे पटेल नगर में वेडिंग पॉइंट वगैरह है, इस तरह का एक टाइप में अम्बेडकर भवन हो, ताकि हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी गरीब जनता है, उसमें जाकर अपने ब्याह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और ये उसको कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने नगर निगम ने मेयर साहब ने हमारा एक एस्टीमेट बनाया है
जो कि उसकी लंबाई, उस भवन की लंबाई जो दी है उन्होंने 80 फीट लंबा है, 50 फीट की चौड़ाई है और 10 फीट का उसमें ब्रांड है। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसका जो एस्टीमेट बनाया वो 2,21,77,000 का बना। सर, जिस तरह से मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, दोनों बीच में रह गए, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार भी रणनीति पे है और भाजपा सरकार भी रणनीति पे है, दोनों की रणनीति शुरू हो गई है, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? मैडम, जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो अपने विकास को देख के चलता हूँ, जैसे मेरा विकास हो रहा है, जैसे मेरी मांगे पूरी हो रही, जैसे मेरा सब कुछ हो रहा है, तो मैं तो उसी की बात करूँगा ना जिससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरी जनता को फायदा हो रहा है। आज हमारे इस क्षेत्र में ना कहीं खड्डा है, ना कोई टूटा हुआ रोड है, ना जहाँ पानी की समस्या है, ना जहाँ बिजली की समस्या है, और जो भी मांगे जो भी हम कह रहे हैं, विधायक जिसे कहते हैं, पार्षद जिसे कहते हैं, वो हमारे टाइम टू टाइम पूर्ण होती जा रही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जनता को भूलना नहीं चाहिए, किसी के एहसानों का, किसी को जो कार्य कर रहे हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ 100% बीजेपी को। सर, जिस तरह से आपका नाम आगे आता है और आपने विकास के कार्य भी बहुत अच्छे किए हैं, तो आगे की आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से आप कार्य करना चाहिए? मैडम, ये तो जो है कि मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा तो और तो कोई कार्य राजनीतिक में जाऊँगा नहीं, राजनीतिक में मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरे सामाजिक संगठन है, मैं समाज के ही साथ। समाज के बिल्कुल। इसी तरह से आज हमारे साथ है सर महासचिव, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से आपका नाम भी बहुत आगे आता है, सर ने जिस तरह से अभी हमारे साथ थे, आपने देखा। नमस्कार। सर, जिस तरह से आपका नाम भी बहुत आगे आता है, सर ने जिस तरह से अभी हमारे साथ थे, आपने देखा भी उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विकास के कार्य? विकास तो काफ़ी हो रहा है और सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा वो रहता है कि भाई और अच्छे काम हो, जैसे बच्चों के वो क्या कहते हैं ओल्ड एज पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, और क्या कहते हैं राशन कार्ड वगैरह का, इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब आदमी ज़्यादा रहते हैं, तो उसके थोड़ा जो लोग परेशान रहते हैं। और एक राशन का भी मुद्दा है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, एक दुकान होनी चाहिए, जो दुकान है वो होनी चाहिए राशन की। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि 400 के पार सीटें जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि बाकी 400 के पार सीटें जाएगी? ये तो देखते हुए, जो विकास को कार्य देखते हुए, तो ये तो संभव हो सकता है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हम अपने आसपास जो देखते हैं कि भाई समुचित कार्य हो रहा है, और जो आपने बोला कि जो स्मार्ट सिटी का मामला है, तो बरसात में तो काम रुक ही जाते हैं, आप जानते हैं, और काम तो तेज़ी से चल रहे हैं। अब जैसे आपका हाईवे है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, अब 2024 में उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, शायद हो जाएगा। सर, जिस तरह से राहुल गांधी का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है कि हर वर्ष हर महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार भी कुछ ऐसा? आम आदमी अगर गरीब आदमी के लिए करते हैं तो बीजेपी सरकार आती है और होता है सब, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि कोई भी महिला है, अगर आम महिला को मिलेगा तो महिला सशक्त होंगी, वो अपने डिसीजन अच्छी तरह से ले जाएंगे, अपना घर परिवार अच्छी तरह से चलाएंगे। जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को 30 के आरक्षण दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो महिलाओं को आरक्षण और ज़्यादा होना चाहिए। महिला तो 80% के करीब है, तो बल्कि उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। महिला अगर विकास करेंगी तो समाज भी विकास करेगा, आगे बच्चे भी विकास करते हैं। और हमारे थोड़ा सा जो नशे का जो है मामला, वो ज़्यादा थोड़ा आगे है, उसमें अगर सरकार रोक लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा समाज के लिए। तो सर, क्या अपील करते हैं आप सरकार से? जैसे युवा अभी से ही नशे के ग्रस्त होते जा रहे हैं और हर घर में कोई ना कोई बच्चा परेशान है, जिससे माँ बाप परेशान है, तो क्या सरकार से क्या अपील करें? सरकार इस पर पूरी तरह से रोक लगाए, भाई जो नियम है, कानून है, उस तरह से पालन हो कि भाई लोग ना करें, और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाए, जिससे बच्चे नशे की तरफ ना जाए। क्योंकि नशे से पूरा परिवार खराब खत्म हो जाता है, तो पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, उसकी धन संपदा खत्म हो जाती है। तो नशे की रोक लगाने के लिए जो समुचित जो भी कार्य हो सकता है करना चाहिए सरकार को। तो ये थे हमारे साथ चंद्रपाल सर और कुमार सर, तो उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं सर का दोनों का धन्यवाद करूँगी, और फिर मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं अगली शख्सियत के साथ मिलूँगी, अपने सहयोगी कवालिया मेहबूब मेहमान और अजय सर के साथ। धन्यवाद।